नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। उत्तराखंड की चौथी विधानसभा का आखिरी सत्र आज पूरा हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार के लिए सत्र का आखिरी दिन कई मोर्चों पर किरकिरी कराने वाला रहा और कांग्रेस ने सदन में हमले का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। 2017 में बीजेपी के 57 विधायक जीत कर आए, लेकिन 5 साल की सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र का आखिरी दिन बीजेपी के लिए बेस्ट नहीं रहा। शनिवार सुबह विपक्ष रोजगार के मसले पर ये कहते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया कि 2020 में और 2021 में रोजगार के अलग अलग आंकड़े रहे और पहले 10 लाख और बाद में 7 लाख रोजगार की बात कहकर सदन और जनता को गुमराह किया गया। इसके बाद सरकार के 3 विधायक राजेश शुक्ला, कुंवर प्रणव चैंपियन, देशराज कर्णवाल सदन में खड़े हो गए और अलग अलग वक्त पर क्षेत्र में अफसरों की बदतमीजी पर एक्शन की मांग करने लगे, जिससे सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। मुझे भरोसा है अपनी सरकार पर, अपने संसदीय कार्य मंत्री जी पर कि वो सोमवार को इस शासनादेश का प्रचार प्रसार कराएंगे और यदि ये काम नहीं हुआ तो मुझे मजबूर होकर के प्रमुख सचिव समाज कल्याण कार्यालय में उनके कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठना पड़ेगा। दोपहर तक यही बवाल चला और दोपहर 2 बजे बाद जब सदन शुरू हुआ तो सरकार के सिर्फ 4 विधायक ही सदन में थे और विपक्ष के नेता उठकर बाहर आ गए। विपक्ष ने सवाल उठाया तो सरकार का भी जवाब आया। काला दिवस उत्तराखंड की विधानसभा में जब कभी भी उल्लेख होगा लिखा जाएगा और जो कृत्य आज सरकार ने दिखाया है ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि सत्र भी आखिरी दिन है और इस सरकार का भी ये आखिरी दिन है। एक जोड़ करके उन्होंने बताया था इस बार 7 वर्ष किस तरह से हमें रोजगार दिया, मनरेगा के रोजगारों को अलग से दिखाया गया था, पिछली बार उन दोनों को मिला करके दिखाया गया था। इतनी बात को लेकर सदन का वक्त बर्बाद करना ये मैं समझता हूँ दिमागी दिवालिया का बना और केवल जनता के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का एक प्रयास है। शाम 4 बजे तो चौथी विधानसभा के विधायकों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई और 5 साल की यादों को फोटो में समेट दिया। अगली विधानसभा की तस्वीर क्या होगी ये 2022 का चुनाव बताएगा, लेकिन आखिरी सत्र का आखिरी दिन सरकार की उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री धामी की पीआरओ के लेटर ने कांग्रेस को सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। शनिवार दोपहर जब विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी तो पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल विधानसभा के गेट पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। हरीश रावत ने कहा कि खनन से उत्तराखंड को नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने कहा कि उनका 1 महीने पहले दिया गया मधु कोड़ा वाला बयान लेटर के बाद सही साबित हुआ। सरकार की तरफ से भी कांग्रेस पर पलटवार किया गया। उत्तराखंड का जिस तरीके से अंधाधुंध खनन हो रहा है, लूटा जा रहा है, बजरी रेत सब कुछ लूटा जा रहा है, गाड़ गधेरों तक को खोद डाला गया है, नदियों को खोद डाला गया है, रड़वासन और शुक्रो आदि नदियों में तो मेरी ऊंचाई के गड्ढे बना दिए गए हैं। हमारा ये कहना कि उत्तराखंड को हमें मधु कोड़ा होने से कोई व्यक्ति मधु कोड़ा न हो उत्तराखंड में, उत्तराखंड को ये कलंक से बचाना है। हमने जब पहले कहा था इस बात को तो यह सही साबित हो रही है। जनता तय करेगी कि किसके समय में चाहे शराब का अवैध कारोबार हो, चाहे खनन का अवैध कारोबार हो, किसके कार्यकाल में सबसे अधिक अवैध कारोबार हुआ है, ये जनता बताएगी, जनता जवाब देगी। बागेश्वर में खनन के ट्रक छोड़ने के लिए लेटर लिखना सीएम के पीआरओ नंदन बिष्ट को भारी पड़ा। सीएम ने पीआरओ को हटाया, लेकिन विपक्ष ने इसी बात पर खनन को लेकर सरकार को घेरा। इस लेटर ने मुख्यमंत्री ऑफिस और सरकार को शर्मिंदा कर दिया। ये लेटर सीएम पुष्कर धामी के पीआरओ नंदन बिष्ट ने एसपी बागेश्वर को लिखा, जिसमें उन्होंने खनन के पकड़े गए ट्रकों को छोड़ने के लिए सरकारी लेटर लिखा। कांग्रेस विधायक करण माहरा ने सदन में मामला उठाया तो शनिवार सुबह सीएम धामी ने पीआरओ को हटा दिया और आदेश जारी हुआ कि अब कोई पीआरओ कोऑर्डिनेटर लेटर हेड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस बात ने खनन की पोल खोल दी है और मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा देना चाहिए। ओएसडी ने उसमें स्पष्ट लिखा है कि वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश पर मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूं, तो उसमें उसको हटाने से अच्छा है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने ये तो पुष्ट कर दिया कि गलती हुई है।
और दूसरा जिस टीआई ने 194(1) में जो मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की है, उसको लाइन में किसी पद पे भेज दिया गया है जिसने 1 हफ्ते से वो पद स्वीकार नहीं किया है। पीआरओ के लेटर के बहाने कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर ले लिया और खनन प्रेमी बताया, तो जवाब संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत की तरफ से आया। भगत ने कहा कि पीआरओ की गलती पर तुरंत एक्शन के लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। जनसंपर्क अधिकारी पर चर्चा आई है कल और उसको दिखवाने के लिए कहा गया है। अगर वो वास्तव में ऐसा है तो फिर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है वो उसमें जो भी निर्णय लेना चाहेंगे लेंगे। जांच से पहले हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, ऐसा क्यों? नहीं तो अब लगा होगा गलत किया है। जांच उसमें कोई बाहर से व्यक्ति आके जांच करेगा ऐसा नहीं है। उसने कहा कि मैं इंग्लिश में दस्तखत करता हूँ, हिंदी में है ये। अब जो इंग्लिश में करता है वो हिंदी में भी तो कर सकता है, कोई बात ऐसी रही होगी। खनन को लेकर कांग्रेस बीते कुछ महीनों से लगातार सवाल उठा रही है और पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट के ट्रक छोड़ने के वायरल लेटर ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया और अब कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को सड़क में घेरने की तैयारी कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सरकार का खनन प्रेम सामने आ गया है। पुष्कर धामी सरकार का खनन प्रेम आया सामने। उत्तराखंड की जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क पर हैशटैग कुछ कर धामी कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी इन सब से आगे बढ़ते हुए खनन के ओवरलोडेड ट्रक को छुड़वाने का अपने कार्यालय से मौखिक आदेश देकर अपना खनन प्रेम दर्शाने में व्यस्त हैं। आगे बढ़ते हैं। सड़कों को विकास का पैमाना माना जाता है और चुनाव से पहले सड़कों को चमकाने का काम भी होता है, लेकिन देहरादून में विधानसभा कैंपस में जो लो क्वालिटी काम हुआ उसने पूरे राज्य की पोल खोल कर रख दी। देहरादून में विधानसभा कैंपस में सिंचाई विभाग ने ऐसी सड़क बनाई कि सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज अपने सामने उखड़ते देखते रह गए। इतना लो क्वालिटी काम हुआ कि सतपाल महाराज को जांच के आदेश तक देने पड़े। लेकिन सवाल है कि जब विधानसभा कैंपस में सड़क में इतना खराब काम हुआ तो पूरे राज्य में क्या हाल होगा। और हैरानी की बात यह भी है कि सिंचाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के विभाग हैं। ये जो हमारे विधानसभा परिसर में जो सड़क है इसकी गुणवत्ता बड़ी खराब है। मैंने देखा इसके अंदर से बजरी निकल रही है, तो मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी दोषी के खिलाफ। विधानसभा कैंपस में अपने ही विभाग के काम पर विभाग के मंत्री ने ही सवाल खड़े कर दिए तो विपक्ष ने विभाग और मंत्री सतपाल महाराज को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जिस सदन में सारे विधायक आते हों, स्वयं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सिंचाई मंत्री आते हों, जिनके अंडर में काम होना है, वहाँ जब विभाग ने इस तरीके का काम किया, विभाग और ठेकेदार ने, तो पूरे स्टेट की स्थिति को आप समझ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है, दयनीय हालत है। आपदा में जो चीज़ें टूटी थी वो जस की तस पड़ी हुई हैं, अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और मंत्री जी जांच की बात करके टाल रहे हैं। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है पूरे प्रदेश में। चुनाव नजदीक है और चुनाव में सरकार सड़कों को लेकर अपनी उपलब्धि गिनाने की कोशिश करेगी, लेकिन राजधानी के विधानसभा कैंपस में जिस तरह खराब क्वालिटी का काम हुआ है, जो खराब क्वालिटी की सड़क बनी है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर ऋषिकेश से है। यहां आरएसएस के प्रचारक डॉक्टर सुकुमार लापता हो गए हैं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। आरएसएस प्रचारक सुकुमार देवप्रयाग से हरिद्वार के लिए निकले थे, लेकिन हरिद्वार नहीं पहुंचे, जिसके बाद जीआरपी पुलिस में यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। नैनीताल जिले की कालाडूंगी विधानसभा से कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत विधायक हैं। यहां से भगत लगातार दूसरी बार विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की दूसरी पंक्ति के नेता भी इसी सीट से खुलकर टिकट मांग रहे हैं। स्थानीय स्तर पर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता और वर्तमान में जिला पंचायत नैनीताल के उपाध्यक्ष आनंद सिंह दनवाल ने इस सीट से अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अपनी दावेदारी लोगों के उन्होंने सामने रख दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज गैरसैंण पहुंचे और यहां पर उन्होंने कुछ कार्यक्रमों में शिरकत की है। रखा गया है
इस कार्यक्रम को पूरा देश याद करेगा। तो गैरसैंण की ये तस्वीरें हैं। सीडीएस विपिन रावत को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे और गणेश गोदियाल भी यहां पर मौजूद थे और सभी ने 2 मिनट का मौन भी रखा और उसके बाद ये भी ऐलान किया गया है कि सीडीएस के नाम पर विधान भवन यहां पर गैरसैंण में बनेगा। तो गैरसैंण की ये तस्वीरें हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे और साथ ही साथ में गणेश गोदियाल भी मौजूद थे। सीडीएस विपिन रावत को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। 3 प्रस्ताव ये सभा ने यहाँ पारित किए हैं। एक प्रस्ताव सरकार ये है कि जो विधानसभा भवन है उसका नामकरण हमारे गौरव विपिन रावत जी के नाम पर किया जाए और जो इससे लगा हुआ विधान सभा का अपना आवासीय परिसर है उसका नाम हमारे 17वें जनरल रहे बीसी जोशी जी जो अल्मोड़ा दरिया के रहने वाले थे उनके नाम पे किया जाए और पूरे जो नया टाउनशिप भराड़ीसैंण की बनेगी और जो नई ये राजधानी का कलेवर बनेगा उसका नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर किया। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज हरिद्वार में वीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित कर दी गईं। बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य अधिकारियों का 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारणी के साथ अन्य परिजन अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ अस्थियों को विसर्जित किया गया। तो बिपिन रावत की अस्थियां विसर्जित की गईं। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीआईपी घाट पर उनकी दोनों ही बेटियां पहुंची और पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए ने शनिवार को 300 से ज्यादा अफसर भारतीय सेना को दिए। जनरल बिपिन रावत के दुनिया से जाने के बाद आईएमए के माहौल में भारीपन साफ महसूस हो रहा था। which is an institution with an inspiring tradition. Before him, Field Marshal K.M. Cariappa, Field Marshal Sam Manekshaw, and many other extraordinary warriors and strategists began their journey here as young cadets and potential leaders. आईएमए में पासिंग आउट परेड सादगी से आयोजित की गई। बतौर रिव्यूइंग अफसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जेंटलमैन कैडेट्स की सलामी ली। आईएमए ने इस साल पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति के अलावा जनरल बिपिन रावत को भी आमंत्रित किया था और परेड की धूमधाम से तैयारी भी की गई थी। लेकिन जनरल बिपिन रावत के जाने के बाद पासिंग आउट परेड एक सादे समारोह में तब्दील हो गयी। जनरल रावत दिसंबर 1978 में आईएमए से पास आउट हुए थे और उन्हें सर्वोच्च सम्मान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। सादे समारोह में शनिवार को हुई परेड के बाद भारतीय सेना को 319 अफसर मिले। इस बार मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट हुए। देश को 319 युवा सैन्य अधिकारी मिले, जिसमें यूपी के 43, उत्तराखंड से 42, दिल्ली के 11, हरियाणा से 34, हिमाचल के 13, जम्मू कश्मीर के 11, बिहार के 26, झारखंड के 4 कैडेट पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। जिस तरीके से मनाया जाता है उस तरीके से स्वाभाविक इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारे पहले सीडीएस हैं जनरल विपिन रावत, उनका जो दुर्घटना हुई है कन्नूर में, उससे हम सब दुखी हैं। इस वजह से जो हम ट्रेडिशनली मनाते हैं वैसे नहीं मनाया गया, बहुत पॉम्प एंड शो के तरीके से नहीं मनाया गया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की सलामी लेने पहुंचे और अपने संबोधन में उन्होंने सबसे पहले सीडीएस और अन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम, गवर्नर, मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। अनमोल गुरुंग को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अनमोल गुरुंग को गोल्ड मेडल मिला, तुषार सप्रा को सिल्वर और आयुष रंजन को ब्रोंज मेडल मिला। इस बार स्वर्णिम विजय वर्ष पर बांग्लादेश मेडल की शुरुआत हुई। भूटान के कैडेट
सांगाई फेंडन को ये मेडल मिला। 1971 युद्ध के 50 साल पूरे होने पर पहली बार विदेशी कैडेट को ये मेडल दिया गया। पीपिंग सेरेमनी का आयोजन भी सादगी के साथ इस बार किया गया। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।